Namaste everyone. Welcome to your favorite channel for learning mathematics, education. And let's proceed with the topic. Today we'll be looking at exercise 1.2 of standard 8 chapter rational numbers and irrational numbers. But इसके पहले मैं आपको एक चीज बता दूं. हमने इसके पहले दो लेक्चर्स लिए हुए हैं फॉर बेसिक्स एंड एक्सरसाइज 1.1. तो अगर आप वो देख के आएंगे तो आज का आपको एकदम स्मूथ जाएगा. The discussion will be on exercise 1.2. You can see it on the right side of the screen. Yes. What does the exercise tell us? The exercise tells us to compare the following numbers. तो चलो जरा समझते हैं कंपैरिजन का मतलब होता क्या है. कंपैरिजन का मीनिंग है कि we need to tell which amongst these is smaller and which amongst these is greater and which amongst these are equal to each other. तो ये होता है हमारा अंडरस्टैंडिंग when we see the word comparison. Smaller, greater or is equal to. If you see these two numbers minus 7 by 11 and minus 3 by 4, क्या इनको कंपेयर करना इजी है? नहीं, इतना नहीं, पर किया जा सकता है. उसके पहले थोड़ा बेसिक याद करते हैं. आपने और मैंने नंबर लाइन देखी हुई है. नंबर लाइन को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्या है उस पे. इफ आई आस्क यू द इजीएस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बिटवीन 1 एंड 3 कौन सा ग्रेटर है, तो आप छठ से जवाब दे देंगे कि सर 3 इज ग्रेटर. बराबर. यस, दैट्स अ करेक्ट आंसर. बट इफ आई टेल मी कि -2 और 0 के बीच में कौन ग्रेटर है, समटाइम्स यू डू गेट कंफ्यूज्ड. क्यों? क्योंकि -2 एक नंबर है जिसमें एक 2 है, बट 0 तो उसमें कुछ भी नहीं होता, ऐसा हम सोचते हैं. बट जब आपने 1 और 3 में 3 को फट से बोल दिया था, सो यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड नंबर लाइन में 3 1 के हिसाब से कहां पर है, उसके राइट की तरफ या उसके लेफ्ट की तरफ. सो इट वाज टुवर्ड्स द राइट. So there is a very basic rule and simple understanding. The numbers on the right are greater. The numbers on the right are greater. पर देखिए ये इंग्लिश है, तो ग्रेटर के बाद एक वर्ड आता है than. ग्रेटर देन व्हाट? ग्रेटर देन द नंबर्स. ग्रेटर देन द नंबर्स on their left. उनके लेफ्ट में जो नंबर है उनसे वो ग्रेटर होते हैं. समझा? सो 3 किससे ग्रेटर है? जो उससे लेफ्ट में है उनसे. सो ये छोटा सा बेसिक्स हमें याद रखना है. एंड विद दैट नाउ लेट्स लुक एट फर्स्ट क्वेश्चन, which is question number 10. Compare the following numbers -7 by 11 and -3 by 4. Now, are they tricky? Yes, they look tricky because they have denominators. अगर एक क्वेश्चन में आपको एकदम बेसिक पूछता तो आप बहुत इजीली जवाब दे पाते. Why? Because you know the concept of number line. What is the concept of number line? Where you have numbers to the right of 0 and towards the left of 0 in the negative side. So ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप बहुत इजीली जवाब दे पाते हैं. क्यों? Because you know a concept where -3 and -7 में the one on the right is greater than the one on the left. And आप लोग एक और चीज बता सकते हैं, -3 का डिनोमिनेटर क्या है? It's 1, invisible 1. -7 का क्या है? Same invisible 1. So the comparison was easier because 1, they had equal denominators. 2, we are aware of the concept of number line, जहां पे हमें पता है the numbers on the right are greater than the numbers on the left. So we have this understanding. So इससे बहुत easy था. Now let's look at the given question. Is it like that? No. इसमें कुछ challenges हैं. First, the denominator is not equal. So we'll have to equalize the denominator. Now, equalize the denominator, उसके लिए हमको एक मेथड यूज करना पड़ेगा. क्या करें, कैसे करें? प्लस करें, माइनस करें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं. हम करेंगे कौन सा मेथड यूज? एलसीएम मेथड. यूजिंग एलसीएम मेथड. जो बच्चों ने एलसीएम आज पहली बार सुना होगा, लेट मी टेल देम द फुल फॉर्म इज लोवेस्ट या लीस्ट कॉमन मल्टीपल. तो
फुल फॉर्म से क्या समझा? कुछ भी नहीं. लेट्स अंडरस्टैंड इट इन अ मच सिंपलर वे. अगर 2 और 3 का मुझे एलसीएम निकालना है, 2 और 3 का एलसीएम निकालना है, तो पहले मैं देखूंगा एलसीएम में जो थर्ड वर्ड है वो क्या है? मल्टीपल. सो फर्स्ट आई विल राइट इज द मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 3. 2 के हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18. 3 के हैं 3 6 9 12 15 18 21 24 27 etc. नाउ एक वर्ड समझ लिया, दूसरे वर्ड के पास चलते हैं. द नेक्स्ट वर्ड इज कॉमन. So what we need to find is common multiples. So let me highlight them. 6 and 6. 12 and 12. 18 and 18. So दो वर्ड समझ में आ गए क्या? Multiple and common multiple. Last and the key word over here is lowest common multiple, making it lowest कौन है इन तीनों में? And the answer is 6. So ये था concept if we are trying to understand between 2 and 3. LCM of 2 and 3 is 6. अब आते हैं हमारे नंबर्स की तरफ. 11 and 4. यही टेक्निक लगा के देखें. 11 and 4. So 11 के multiples 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 and so on. 4k 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 and so on. ऐसे बहुत सारे. Now let's look at the common. The common which I see as of now is just 40 and 44 and 44 in both. And I'm sure it is the lowest because उससे कोई नीचे common नहीं है. So LCM of 11 and 4 is 44. But is this technique really useful when we will do big numbers? नहीं, हमें कुछ एक shortcut technique चाहिए, small steps वाली. So let me clear space for that one. आपने वो देखी रहेगी which uses prime factors. So LCM of 4 and 11 using prime factors. 2 2s are 4. 11 as it is because 11 2 के टेबल में नहीं आता. 2 1s are 2. 11 as it is. 11 1s are 11. 1 down as it is. So what is the LCM of 2 into 2 into 11? And the answer is 44. That's what do you do with it? Equalize the denominators. So पहला टर्म क्या है? -7/11. And दूसरा टर्म या दूसरा नंबर क्या है? -3/4. What will you multiply with 11? क्या करेंगे उससे मल्टीप्लाई? The answer is 4. And same goes above. 4 into 11 into 11. So what we have is -28 upon 44 minus 33 upon 44. As the denominators are equal, the numerators can be compared. The numerators can be compared. So अब हमें डिसाइड करना है amongst 28, that is -28 and -33, who is greater? चलिए अपना कंसेप्ट ऑफ नंबर लाइन लगाइए. नंबर लाइन का कंसेप्ट क्या है? द नंबर ऑन द राइट is greater than the number on the left. So, 28 and 30, that is -28. So आपको बताना होगा कि let's say this is 0. So -28 will come towards the left and -33 will come sometimes later. The number on the right is greater. So who is the number on the right between the two? Yes, you guessed it right. This is the one. So who is greater? This one. -28 हमें किसकी वजह से मिला? Because of -28 upon 44. और उसका और parent क्या था? -7 upon 11. And इसका parent क्या है? -3 upon 4. So the number which is greater is -7/11.
So that's our final answer. Easy? Yes. Now it is pretty easy. Let me clear it and also show you there is a method number 2 to solve the same. What does it mean? It's the easiest method. अगर आपके स्कूल की टीचर एक्सेप्ट करती है ना तो आप बिंदास इससे कर लीजिए. It's just cross multiply. So it's also called as cross multiplication method. पिछले मेथड का नाम क्या था? Equalizing the denominator method. So what we have is minus 7 and what we have is minus 3. So by cross multiply. So into 4 into 11. लेफ्ट साइड में क्या आ गया? -28. राइट साइड में क्या आ गया? -33. जस्ट डिसाइड हु इज ग्रेटर एंड यू आर डन. सेम वही नंबर लाइन टेक्निक. देयर वुड बी अ जीरो समवेयर. थोड़ी देर के बाद उसमें आएगा -28 ऑन द लेफ्ट और उसके बाद आएगा -33. सो द नंबर ऑन द राइट इज ग्रेटर. सो हु इज इट? दिस वन. ओके. हमें -28 किसकी वजह से मिला? डिसाइड करो. -28 किसकी वजह से मिला? -7/11 की वजह से. So who becomes greater? -7/11 becomes greater than -3/4. This method is equally valid as much as the previous one. Tool teacher पे डिपेंड करेगा which he asks you to accept. ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं आगे. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 where we have to compare 12/15 and 3/5. Let's start with the method number 1. किसी को याद है? Yes, I'm sure सबको याद है. Equalizing the denominator using LCM. So LCM of 15 and 5. Let's do the same prime factor technique. 5 3s are 5 1s are 3 1s are 1s are. So 5 into 3, the answer is 15. 3/5 को कुछ तो करना पड़ेगा, तो वो हमें डिनोमिनेटर में चाहिए. So into 3 into 3. So the first is 12/15. The next is 9/15. As the denominators are equal, we can compare the numerators. So 12 and 15 and 9 and 15. So 12 and 9 co-aggregator. We easily know it's 12 and that's answer. But 9/15 किसकी वजह से आया? 3/5 की. So we have to write the original one. Easy? I hope it was really easy. So that was the end of method 1 for question 9. Let me clear it for you and we look at method 2. Method 2 is cross multiplication method. What do? We directly take the numerators and 12 into 5, 3 into 15. This is 60, this is 45. Easy to compare who is greater, who is smaller. Decide. The one on the left is greater, which is 60. And if 60 is greater, so 60 किसकी वजह से मिला था? 12/15 की वजह से. और ये क्यों मिला था? 3/5 की वजह से. Again I repeat, follow the method which is in sync with your school teacher. वो जो एक्सेप्ट करेगी वो फॉलो कीजिए. आपके पास दो ऑप्शंस है. ठीक है. नाउ लेट मी क्लियर दिस एंड हेल्प यू अंडरस्टैंड कि किया क्या हमने इक्वलाइज डिनोमिनेटर करना ही क्यों है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू शो यू इज if I draw a grid which is made up of 15 parts. So what does 12/15 mean? 12/15 means 12 parts. 12 parts are shaded out of
15. Okay. Now I'll draw the other grid, 3 by 5. So if I do it like this, 3 by 5. Isn't it a bit confusing? Yes, it is. But the moment I converted 3 by 5 with the equal denominator, that is 15 in the denominator. So what I got is 9. You remember? You got as 9. Now check. You see, this is 9 by 15. This is 12 by 15. 9 by 15 कहाँ से आया? It was coming from 3 by 5. See, 3 parts shaded out of 5 parts or 9 parts shaded out of 15 parts. So किसकी शेडिंग ज्यादा है? तो बहुत इजी है, कोई भी बच्चा इजीली बता देगा ये है. So this is the actual core background of this concept. ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं. Let's go to the next question. हाँ, कभी आपको लगे ये मौका मिले तो ग्रिड भी करके आप करके आ सकते हो एग्जाम में, बट as long as it is acceptable by your school teacher. So 25 by 8, 9 by 4. सुपर इजी. चलिए कौन सा मेथड करेंगे? थोड़ा फास्ट करते हैं इस बार. इक्वलाइज द डिनोमिनेटर, बराबर ना? ETD यूजिंग LCM ऑफ 8 and 4. और आप में से जो चतुर है उन्होंने पकड़ लिया होगा कि 8 and 4 का LCM क्या आएगा? 8 ही आएगा. बाकी लोग करके देखना if you have a doubt. Then what do I do? 25 by 8 already has 8 denominator. Minus 9 by 4 needs some help. So what do you do? Into 2. So what you have is minus 25 by 8 and minus 18 by 8. Now, simple concept of number line. So if you have a 0, where would you have minus 18? Towards the left. And after that, we'll have minus 25. So the number on the right is greater. So who is greater? Minus 18 is greater. Barabar. So if minus 18 is greater, we got minus 18 from minus 9 by 4. So that becomes greater. And there we go. The end of question number 8. Let me clear it. Take you to the next one. 15 by 12, 7 by 16. Our technique would remain the same. हाँ, आप लोग को चाहिए था तो पिछले वाले में आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी लगा सकते हो. Now here 15 by 12 and 7 by 16. What to do? Equalize using LCM. ETD, equalize the denominator using LCM. So using LCM of 12 and 16. चलो फटाफट कर लेते हैं. Working column 12, 16. Both go in the table of 2. 2 6s are, 2 8s are, 2 3s are, 2 4s are, 2 2s are, 3 as it is, 2 1s are, 3 as it is, and last one 3 1s are. So what I have is 2 into 2 into 2 into 3. The answer is 16 3s are 48. So I have to convert both the denominators to 48. That means ग्रिड का टोटल देखो, ग्रिड का टोटल 48 हो गया. बराबर. याद रखो थोड़ी देर पहले जो ग्रिड देखा था उसी के बेसिस पे ये कॉमन सेंस है पूरा मेथड. So 12 into what? You get 48. It's 4. 15 into 4. 16 into what? 16 into 3. You get 48. So 15 and 4 make it 60. 48. 21 and 48. So just understand the common sense. How many parts of the grid are shaded? इस बार तो 60, मतलब ये ग्रिड के भी बाहर चला गया. आपका ग्रिड शेड होके ग्रिड के बाहर चला गया. और ये ग्रिड है 48 पार्ट्स का. इसमें सिर्फ 21 शेडेड है. तो ऑब्वियसली यू नो which one is greater. 60 parts are greater than 21 parts. So 60 upon 48 becomes greater than 21 upon 48. And if we do the originals, we get 15 by 12 and 7 by 16. And there you complete this question. Isn't it getting easier? Yes, it will get much more easier with practice.
नेक्स्ट क्वेश्चन सुपर इजी, आपको तो सामने से इक्वल डिनोमिनेटर्स का क्वेश्चन दिया गया है सामने से, तो you have to just think of the number line. So if there is a 0, the minus 13 will come on the left and then minus 17 will come. So automatically you know the number on the right is greater than the left. So इधर तो आपको तो एक ही स्टेप करना है, minus 17 and 20, minus 13 and 20, and just put the correct sign and you are done. Lucky are the kids who get these kind of questions. 40 upon 29, 141. So even that's easier. Automatic सिर्फ आपको बताना है कौन greater है कौन smaller है. Any kid can easily say. बराबर? चलो. So let's move to the next one. Yeah, यहाँ पे भी आपको एकदम clear दे दिया है equal denominators के साथ. So equal denominators है तो you have to just think the positions of the numerators. So if this is 0, 1 कहाँ आएगा? Towards the right of 0. Minus 5 कहाँ आएगा? Towards the left. बराबर? So automatically who is greater? The one on the right is greater than the one on the left. बराबर? So this one is greater. आपको बस इतना ही लिखना है और आ जाना है. 8 upon 7 and 0. So if I have to compare, simple number line concept again. 0. Okay, 8 upon 7. अब सिर्फ आप डिसाइड कीजिए कि 8 upon 7 लेफ्ट में जाएगा कि राइट में. So if you notice, it's a positive number. Sign नहीं दिख रही है, मतलब 8 upon 7 is positive. So if it is positive, where will it go? On the right. And we know the concept of number line. The numbers on the right are greater. Done. Super easy. 0 and minus 9/5. Same thing. इस बार आप ट्राई करेंगे. आप लोग आराम से जाके ट्राई कीजिए. 0 लिखिए, minus 9/5 की पोजीशन सोचिए, and automatically you will figure out who is greater. So do it on your own. And the last question. That is minus 7 and minus 2. Super easy. यहाँ पे तो डिनोमिनेटर दिख ही नहीं रहा है, मतलब क्या है? It's an invisible one. बराबर? अगर कहीं डिनोमिनेटर मेंशन नहीं है, so understand there is an invisible one. So what do we do? Same number line concept. And number line concept में minus 2, 0 के बाद left में minus 2 आएगा and थोड़ी देर बाद minus 7 आएगा. So who is greater? The number on the right. आप लोग लिख लेंगे and there we end our exercise 1.2. Thank you everyone. Thank you so much. Stay safe. Happy learning. Bye bye.